हम कभी भी गंगा मैया की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले कुछ यही इमेज आती हैं। फिर हमको लगता है कि क्या गंगा पवित्र है या फिर गंदी। अगर गंदी है तो क्यों हमारे सनातन धर्म के लोग उसको पवित्र कहते हैं। इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम यहाँ पर भगवद गीता की बात नहीं करेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में गंगा को पवित्र कहा है। हम साइंटिस्ट की बात करेंगे कि क्या हमारे साइंटिस्ट और दूसरे देशों के साइंटिस्ट गंगा के बारे में क्या सोचते हैं। आपको ले चलता हूँ 1892 की ब्रिटिश साइंटिस्ट की रिसर्च पर, जिन्होंने पहली बार गंगा पर रिसर्च की थी। तो उन्होंने ये पाया कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हर रिवर के अंदर पाया जाता है। इसकी टेंडेंसी जिस रिवर के अंदर ज़्यादा होती है उस रिवर का पानी जल्दी जल्दी फिल्टर होता है, उस रिवर का पानी जल्दी जल्दी प्यूरीफाई होता है। लेकिन गंगा के अंदर इसकी टेंडेंसी बहुत कम है। फिर भी गंगा एज़ कम्पेयर टू अदर रिवर वो अपने पानी को जल्दी से जल्दी प्यूरीफाई करती है, जल्दी जल्दी फिल्टर करती है। वो एक लाइव एक्सपेरिमेंट दे सकता हूँ। आप एक बोतल में एक नॉर्मल वाटर को ले लेना और एक बोतल में गंगा के पानी को ले लेना। आप 1 महीने तक दोनों को रख देना। अब ये पाओगे कि जो आपका नॉर्मल वाटर होगा वो सड़ जाएगा, लेकिन आपका गंगा का पानी नहीं सड़ेगा। क्योंकि आप जब बोतल में वाटर को रखोगे तो उसकी जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया अपने आप को जन्म लेने लग जाएंगे। इसी वजह से पानी सड़ जाता है। लेकिन गंगा अपने पानी को जल्दी जल्दी फिल्टर कर देती है, इसलिए उसका पानी कभी सड़ता नहीं है। यही एक रीज़न था कि क्यों ब्रिटिश हमारे गंगा के पानी को चुरा करके ले आया करते थे, क्योंकि हमारे गंगा का पानी सड़ता नहीं था। उनको समुद्र में 1 महीने या 2 महीने के लिए ट्रैवल करना होता था, इसलिए वो गंगा के पानी को चुरा करके ले आते, क्योंकि गंगा का पानी पीने के लिए अच्छा रहता है। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो तो आपका घर में गंगा का पानी होगा ज़रूर। आप कभी उसको चेक करके देखना, आपका जो गंगा का पानी होगा ना वो आपके फ़िल्टर के पानी से कई गुना ज़्यादा प्यूरीफाई और फिल्टर होगा। और ये एक ही रिसर्च नहीं है, आपको एक और रिसर्च में लेके चलता हूँ। जैसे हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना वायरस। पहले के टाइम पे कोरोना नाम का वायरस आया था। उस वायरस की वैक्सीन तो थी, लेकिन वो 48 आवर्स के बाद जाकर के असर करती थी किसी इन्फेक्टेड बॉडी पर। तो एक आदमी बेचारा मर गया होगा कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी डेड बॉडी गंगा में बहती हुई आ रही थी। लेकिन तो एक साइंटिस्ट ने देखा उसकी बॉडी गंगा में बहती हुई जा रही है, तो उसने उस बॉडी को देखा। अब वो बॉडी 24 घंटे के ऊपर बॉडी सड़ने लग जाती है, तो उसकी वो बॉडी सड़ चुकी थी। तो उस साइंटिस्ट ने उस बॉडी के नीचे से ही, जस्ट नीचे से पानी को लिया, क्योंकि इन्फेक्टेड बॉडी है तो आसपास का पानी इन्फेक्टेड हो गया होगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने नीचे के पानी को लिया और उन्होंने चेक करा। उन्होंने रिसर्च में ये पाया कि गंगा अपने पानी की मदद से वायरस को, कोरोना नाम के वायरस को 3 घंटे के अंदर ख़त्म कर देती है, जहाँ पर हमारी वैक्सीन 48 आवर्स में आके ख़त्म करती है उस वायरस को। मतलब गंगा अपने पानी की वजह से वायरसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देती है अपने पानी के अंदर। इसलिए उन्होंने गंगा को एक मिरेकल रिवर कहा था, क्योंकि गंगा एकमात्र ऐसी रिवर है पूरे विश्व के अंदर जो अपने पानी को फिल्टर करती है, अपने पानी को प्यूरीफाई करती है, अपने पानी के जर्म्स और वायरसेस भी मारती है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा था कि, और साइंटिस्टों ने ये भी कहा है कि अगर आप गंगा के पानी को पी भी लेते हैं तो आपके अंदर के जर्म्स वायरसेस खत्म हो जाते हैं, और अगर उसके पानी से आप नहा भी लेते हैं तो आपके शरीर के जर्म्स वायरसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया आप गंगा के पानी को इतना प्यूरीफाई कर रहे हो, इतना फिल्टर कर रहे हो, लेकिन कुछ जगह पे हमने देखा है कि गंगा का पानी फिल्टर रहता है और कुछ जगह पे गंगा का पानी गंदा रहता है, पॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम इस चीज़ की रिसर्च करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन लोगों ने गंगा के पानी को गंदा करा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 75% पानी गंगा का इंडस्ट्री पॉल्यूशन से होता है। मतलब इंडस्ट्री को जब वेस्ट होता है वो गंगा के अंदर जाता है, उसकी वजह से हमारी गंगा गंदी हो जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी गंगा के अंदर इतनी पावर्स हैं अभी भी जो अपने पानी को जल्दी जल्दी फिल्टर करती है। अगर उस पॉल्यूशन को रोक दिया जाए एक समय के लिए, अगर 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए उस पॉल्यूशन को, जो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन वेस्ट हो रहा है गंगा के अंदर जा रहा है, अगर उसे 1 साल या 1 महीने के लिए भी रोक दिया जाए तो गंगा एकदम साफ़ हो जाएगी, पूरी गंगा। हमारे सनातन धर्म में गंगा को पवित्र कोई रिसर्च वगैरह करके नहीं कहा था कि गंगा पवित्र है, हमने ये रिसर्च किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। भगवानों ने गंगा को बनाया ही पवित्रता के लिए था, कि हम सब उनमें नहा करके पवित्र हो जाए। द मोर यू रीड, द मोर यू लव अवर धर्म, लर्न अ ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म by following this page.